जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है और मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर सुफियान से में खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं कि जानवरों में अल्कोलोसिस, जो एक अल्कोलोसिस जानवरों में एक मैदे की बीमारी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे जानवरों में। तो मैदे की बीमारी अल्कोलोसिस, बेसिकली अल्कोलोसिस क्या है, क्या चीज़ है और अल्कोलोसिस किस वजह से होती है और इसका इलाज कैसे करते हैं हम। तो आपको इसकी डिटेल बताएंगे कि अल्कोलोसिस क्या चीज़ है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अल्कोलोसिस क्या चीज़ है। अल्कोलोसिस से मुराद ये है कि जब जानवर की जो नॉर्मल जो र्यूमन होता है, सबसे पहले जानवर के आपको पता होना चाहिए कि जानवर के मैदे के चार हिस्से होते हैं। एक र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजन और एबोमेजन होता है। तो जो र्यूमन होता है उसकी पीएच जो नॉर्मल होती है वो पीएच 6.8 से 7 तक पीएच होती है, उसकी नॉर्मल जो पीएच होती है। तो अल्कोलोसिस में ऐसा होता है कि जब जानवर अल्कलाइन वाली चीज़ है, जो अल्कलाइन एक एसिडिक एक चीज़ होती है और एक अल्कलाइन चीज़ होती है। तो जब अल्कली चीज़ एक ज़्यादा खा लेता है जिसकी पीएच ज़्यादा होती है, अल्कली से मुराद ऐसे कि वो चीज़ जिसकी पीएच ज़्यादा हो, तो जब वो जिसकी पीएच ज़्यादा होती है जब वो खा लेता है जानवर, तो उससे जो जानवरों को नुकसान ये होता है कि मतलब उसकी जो र्यूमन की पीएच होती है वो बढ़ जाती है। वो एक हद से उसका लेवल बढ़ जाता है। जब उसका लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से उसको अल्कोलोसिस हो जाती है। अल्कोलोसिस में पीएच उसकी ज़्यादा होती है। फिर जानवर का मतलब इंडाइजेशन के इशूज़ आते हैं। जानवर खाना पीना कम करता है, जानवर बिल्कुल डिप्रेस्ड हालत में चला जाता है, लेथार्जिक कंडीशन में चला जाता है। इसकी बहुत काफ़ी सारी वजूहत हैं और इसकी मतलब कि हम जो खुराक है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ क्या क्या चीज़ें जानवर खा लेता है तो उसके अल्कोलोसिस हो सकती है। एक तो ऐसे है कि जब हम फार्म में बाज़ का ऐसे होता है कि फार्म में हमने जानवर बांधे होते हैं, किसी घर में या किसी जगह पे जानवर रखे होते हैं, जब हम बनौला खल रखी होती है, तो बनौला खल कुछ बाज़ात बनौला खल की वो बोरियां पड़ी होती हैं या बाज़ात यूरिया खाद की भी बोरियां पड़ी होती हैं। तो इस तरह ऐसे होता है कि बाज़ात जानवर जब मतलब अपने जो जहाँ पे बांधा हुआ जानवर वहाँ से रस्सी छुड़ा के जानवर वो चीज़ें फ्रीली खा लेता है। तो एक हद से ज़्यादा जब एक बनौला खल खा लेगा जानवर, तो वो उसकी जब वो मैदे में जाती हैं, जब उसका र्यूमन में जाती हैं, तो इसका वो एक जाके उसकी पीएच को बढ़ा देती हैं। जब उसकी पीएच वो हाईली न्यूट्रिशन फीड होती है, तो जब उसकी पीएच को बढ़ाती हैं तो उसकी पीएच जब एक हद से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, तो इंक्रीज़ होने से वो अल्कलाइन मीडिया हो जाता है। तो अल्कलाइन मीडिया में जो उसके र्यूमन के बैक्टीरिया होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते अपना। जब वो प्रॉपर वर्क नहीं करते तो उससे अमोनिया गैस रिलीज होती है। अमोनिया गैस वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, वो नेगेटिव वर्क करना शुरू करते हैं। जब नेगेटिव वर्क करते हैं तो वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया गैस जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो अमोनिया गैस अमोनिया गैस का लेवल एक हद से ज़्यादा जब हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर वो मैदे की पीएच चेंज हो जाती है। जब मैदे की पीएच चेंज होती है तो वो एनिमल के अंदर इंडाइजेशन के इशू आते हैं। एनिमल बैठ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। ज़ाहिर सी बात है, जब वो बैक्टीरिया अपना प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो जानवर को भूख भी नहीं लगेगी, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा, उसकी खुराक भी कम हो जाएगी, उसकी दूध की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो ये अल्कोलोसिस के होते हैं। और उसके बाद जब एक शदीद मतलब कि एक हद से ज़्यादा जब जानवर वो वाली जो चीज़ें जो पड़ी होती है वो खा लेता है। मतलब बाज़ का ऐसे होता है कि जब हम आमतौर पर फार्मर हजरात ऐसे करते हैं कि वो यूरिया खाद अपने उधर जहाँ पे फार्म होता है वहाँ पे यूरिया खाद भी रखी होती है, क्योंकि जब फसलों को हम यूज़ करते हैं तो बाज़ लोग वहीं पर रख देते हैं। तो जानवर ऐसे बाई चांस ऐसे खा लेता है तो वो यूरिया खाद खा लेता है तो उसको अल्कलाइन मीडिया हो जाता है, उससे भी अल्कलाइन मीडिया होता है। बाज़ का ऐसे होता है कि हम जब जानवर चराने लेके जाते हैं बाहर, तो उसमें जो सीवरेज का पानी होता है, जो जानवर मतलब बाहर चरने जाते हैं तो सीवरेज के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पी लेते हैं। तो वो सीवरेज के पानी में यूरिया की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जब यूरिया की मिकदार एक हद से ज़्यादा जानवर के अंदर चली जाती है तो उसमें अल्कलाइन पीएच हो जाती है, उसकी पीएच अल्कलाइन होती है, तो उसमें भी ये मसले आते हैं। तो ये मसला बेसिकली पीएच का है कि पीएच को जब पीएच मेंटेन नहीं होगी, पीएच हद से ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो जो जानवर का मैदा वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जानवर को डायरिया भी बाज़ का शदीद डायरिया लग जाता है, जानवर डिप्रेस हो जाता है, उसके बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो उसकी दूध की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है और जानवर की सेहत भी ख़राब हो जाती है और जानवर को बाज़ का टेम्परेचर भी हो जाता है उसमें। तो अब हमने इसका हल क्या करना है? तो अब हमने इसका हल ये करना है कि हमने सबसे पहले उसकी पीएच को नॉर्मलाइज करना है। तो उसकी पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए हमें उसको एसिडिक चीज़ें देनी चाहिए। जब एसिडिक चीज़ें देंगे तो उसकी पीएच नॉर्मल होगी। तो जब उसकी पीएच नॉर्मल होगी तो वो खाना पीना स्टार्ट कर देगा।
तो एसिटिक चीज़ों में हम उसको जो एसिटिक एसिड है जिसे हम सिरका कहते हैं, हम जो आमतौर पर हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जो खाने के लिए हम सिरका यूज़ करते हैं, तो वो सिरका का इस्तेमाल करना आपने। सिरका उसको आप ओरली भी दे सकते हैं और उसके डायरेक्ट ह्यूमन में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। सिरका बेसिकली जब वो अल्कोसिस का होता है, अल्कोसिस का मसला होता है, तो जानवरों को टैपनिंग हो जाती है, उसको उसमें जो मैदे में अमोनिया गैस वो फील होना शुरू कर जाती है और उसका र्यूमन वो मतलब इतना बड़ा हो जाता है ऐसे। तो आप सबसे पहले ऐसे करें कि उसको उसकी जो र्यूमन की हवा वो आप निडल से प्रिक करके या ट्रोकल कनोला से प्रिक करके वो उसको रिलीज़ करें, हवा को बाहर निकालें। फिर उसके बाद आप ऐसे करें कि उसको जो सिरका है वो आप उसको डायरेक्टली इंजेक्ट भी कर सकते हैं, उसके मैदे के अंदर भी इंजेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन के अंदर, और उसको ओरली भी दे सकते हैं। उसके साथ आपने मैग सल्फेट पाउडर उसको खिलाना है जानवर को ताकि उसकी पीएच नॉर्मल हो, और उसके अलावा आपने मैग सल्फेट पाउडर खिलाना है, सिरका खिलाना है, ये 2 चीज़ें खिलानी है। और साथ में एक हैपागन इंजेक्शन होता है। हैपागन इंजेक्शन का ये इस्तेमाल है कि वो जो बाइल की प्रोडक्शन है उसको बेहतर करता है। जब बाइल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जो एनिमल का बाइल जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतनी वो उसका डाइजेशन है वो बेहतर हो जाएगी और उसको वो अपना अल्कोसिक वो रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप उसको यीस्ट पाउडर भी खिला सकते हैं। यीस्ट पाउडर का ये होगा कि वो जो नॉर्मल बैक्टीरिया उनके ग्रोथ को बेहतर करेगा। जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा और फाना बैक्टीरिया होते हैं उनकी उनकी जो ग्रोथ है, उनकी प्रोडक्शन है, उनको बेहतर करता है। तो वो यीस्ट भी आप खिला सकते हैं, तो उससे भी वो उसकी जो जैसे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ बेहतर होगी तो वो अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे और जो स्टमक है उसका भी अपना वर्क स्टार्ट हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपने उसको स्कैंडी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स भी देनी है उसको, और आपने उसको मतलब जानवर को जब शदीद दर्द होता है तो उसको आपने पेन किलर भी देना है। तो पेन किलर में आप फ्लुमिक्सन, मैग्लोमाइन वो यूज़ कर सकते हैं, कीटोप्रोफन यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी याद रखें, वीडियो। की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।